अब ये कानून जब तक वापस नहीं जाएंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 8 अगस्त 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसकी वर्षगांठ है आज, उसकी वर्षगांठ मनाने आए हैं। और जो 10 मई 1857 की क्रांति के बाद 200 कानून बनाकर अंग्रेजों ने यहाँ जुल्म और ज्यादती का शासन किया था। जब देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तो अंग्रेजों के बनाए हुए 200 कानून उस संविधान के साथ जोड़ने का काम कर दिया, जो आज भी लागू है। हमने उनके खिलाफ अभियान शुरू किया है, अंग्रेजी कानून हटाओ और देश बचाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। इस समय हम पहुंचे हैं सहारनपुर के गांधी पार्क में, जहां पर सर समाज के लोग बैठे हैं धरना देने को। कारण क्या है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर किस कारणों से आज ये। जी सर, ये बताइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह गुजर है जी। और आज हम यहाँ पर जो 8 अगस्त 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस नारे की वर्षगांठ है आज। एक तो वर्षगांठ मनाने आए हैं और दूसरे जो कानून 10 मई 1857 की मेरठ की क्रांति के बाद जो कानून अंग्रेजों ने बना के 200 कानून बना के यहाँ अन्याय और जुल्म का शासन किया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान 1950 में लागू किया गया, वो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून 200 उस संविधान के साथ जोड़ दिए थे और उन्हीं कानूनों के तहत आज हमारे देश में भी अंग्रेजों जैसा शासन चल रहा है। ऐसे सर वो कौन से कानून हैं जिनको आप हटाए जाने की सरकार से मांग कर रहे हैं? 200 कानून बनाए थे। सबसे पहले आर्मी, और आर्मी में उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति से जाति के नाम से सेना में रेजिमेंट बनाई। और जो लोग पुलिसिया कानून बनाया, आज भी पुलिस सरकार के अंडर में काम करती है और जो लोग उनसे मिले हुए हैं उनको छेड़ती नहीं, गरीब जनता पे वो अत्याचार करती है। आपने सर बताया कि सेना के अंदर जात के आधार पर भर्ती की जाती है कहीं ना कहीं सैनिकों को। क्या आपको लगता है कि इसमें सर्व समाज के लोग होने चाहिए या आपको लगता है कि किसी जाति विशेष को ये भर्ती करते सेना? अंग्रेजों ने जाति के नाम से रेजिमेंट बनाई थी, जो लोग उनके साथ मिले हुए थे। और जिन लोगों ने 1857 की क्रांति की, उन लोगों पे गुर्जर जाति के साथ 18 जातियाँ और थी, उन पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें बागी करार कर दिया था। लेकिन आज़ादी के बाद उनकी रेजिमेंट बननी चाहिए थी, उनकी रेजिमेंट ना बना के वही रेजिमेंट आज भी चली आ रही जो अंग्रेजों ने बनाई थी, वो सरासर गलत है। ये बताइए सर, भारतीय जनता पार्टी में भी आप काफ़ी नेता हैं, उसके बाद आपकी सरकार में ऐसे कानून का जो है क्या लगता है कि आप हटा पाएंगे या नहीं? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं जिन्होंने चाहे जम्मू कश्मीर में 370 धारा, मंदिर का काम उलझा पड़ा था वो किया, 3 तलाक का कानून किया, उसका नागरिकता संहिता का कानून किया। ऐसे ऐसे कानून माननीय प्रधानमंत्री ने भारत को दिए जिनकी बहुत ज़रूरत थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी में छूट है, अगर राष्ट्र हित में अन्याय के खिलाफ कहीं आवाज़ उठानी पड़े, सरकार को भी चेताने का काम किया जा, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने हमें छूट दे रखी है। हमें जगाने का काम हम कर रहे हैं, ऐसा कोई हम खिलाफ नहीं काम कर रहे। हम कह रहे हैं इन कानूनों को हटाओ और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन कानूनों को ज़रूर हटाएंगे। एक तरफ आपने कहा कि 200 कानून ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं संविधान में अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। क्या उन कानूनों के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन देने की आज्ञा है? ना, अंग्रेजों ने दमनकारी नीति के तहत
जो आंदोलन करता था, जो क्रांतिकारी थे, उन पर जुल्म ढाए, उनको कत्ल कर दिया, फांसी लगा दी, गांव के गांव में आग लगा दी, लाखों हमारे क्रांतिकारियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। देशद्रोह का कानून। अभी आपको मैं संज्ञान बताना चाहता हूँ, 16 जुलाई को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। 75 साल आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ों का देशद्रोह कानून क्यों, आपने पढ़ा होगा। और ये इसलिए मांगा कि जो हमारे किसान भाई 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक बैठ के, उन पे भी देशद्रोह का मुकदमा लगा के उनको जेल में बंद कर दिया, जो सरासर गलत है। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी आप उनका नेतृत्व भी करते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह से किसान भी परेशान है, निरंतर धरना दे रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या लगता है कि इस प्रकार आगे कानून जो है वो चलते रहेंगे निरंतर इसी तरह के, कि आंदोलन करने वालों को कहीं ना कहीं हटाया जाएगा, उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी? आवाज़ दबाई नहीं जाएगी, उनमें संशोधन हमारी सरकार जरूर करेगी। कहीं ना कहीं उधर भी एक जिद है, अगर बैठ के इनका सोल्यूशन निकाला जा, MSP पर कानून बन जा, किसान की फसल का वाजिब मूल्य उनको मिले, इस पे कानून बन जाए और उनमें संशोधन हो जाए, तो दोनों तरफ से बात मनने की कगार पे है और हमारी सरकार उनको पूरा करेगी भी। और ऐसा नहीं है कि किसानों की बात नहीं मानने की, सरकार जरूर माननी जाएगी। वो जिद कर रहे हैं कुछ बातों को लेकर, वो जिद वाली बात नहीं करनी चाहिए। हाल ही में हुए सर एक इंटरव्यू में राकेश टिकैत जी ने बताया कि कहीं ना कहीं अगर हमसे बैठकर बात करनी तो हम भी समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन अब की बार जो भी आपके प्रतिनिधिमंडल आएगा उनको आप पूरी ताकत दे करके भेजें, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर जा करके वो बात बताते हैं कि पता करके बताएंगे। क्या लगता है कि सरकार को पूरी ताकत दे करके अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजना चाहिए राकेश टिकैत जी के पास, जो जा करके बात करें? हाँ, वो सही बात है। किसानों के बीच देखो, किसानों के बीच में जिसको भी मंत्रिमंडल जिसको जिम्मेदारी दे के भेजिएगा, उसको पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए। जब जिम्मेदारी होगी तभी बात करेगा। लेकिन टिकैत जी भी गलत बात कहते हैं। ये है अंग्रेज़ों का कानून। अगर टिकैत ये कह रहे मैं बक्कल तार दूंगा, मैं फला कर दूंगा, मैं नू कर दूंगा, वो सरासर गलत है। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सरकार के सामने हम अपनी बात रखनी है। सर, लोगों को तब ये भी आरोप हैगा कि राकेश टिकैत सिर्फ अब राजनीति करने के मूड में है, इसीलिए वहाँ पर इतने समय से धरने पर बैठे हैं। नहीं, ये गलत लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। महेंद्र सिंह टिकैत ने भी किसानों की आवाज़ उठाई, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये तो सिर्फ एक बदनाम करने की बात है कि वो राजनीति कर रहे हैं या कुछ इल्ज़ाम लगा रहे भाई पैसा ले लेंगे, यूँ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की आवाज़ उठा रहे और वहाँ जितने भी लोग बैठे सब किसान हैं, उनकी बात सरकार को सुननी चाहिए।